ये कहानी जी बर्थ एंड रिवेंज की है, तो कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमें पहले से पता है। कहानी के एंड में हम लोग देखते हैं कि मिली और हुओ दोनों एक साथ मर रहे हैं एक ब्लास्ट में। हालांकि मिली को उसके बॉयफ्रेंड जियांग ने धोखा दिया था, लेकिन उसका हस्बैंड हुओ उससे इतना प्यार करता था कि वो उसके साथ ऐसे साथ में मर जाता और इन टाइम तक वो उसे नहीं छोड़ता है। लेकिन भगवान उसे एक और मौका देते हैं और मिली 10 साल पहले रिबर्थ लेकर के आ जाती है। जब हुओ से उसकी शादी हुई थी, हुओ कमरे में ऐसे नशे के हालत में आता है और वह मिली के साथ रोमांस करने लगता है। मिली कुछ समझ पाती इससे पहले ही दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। अगली मॉर्निंग उठ करके हुआ मिली पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर तुमने दोबारा मेरे ड्रिंक को टैम्पर्ड करने का कोशिश किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। ऐसा करके वो घर से बाहर चले जाता है कमरे से। मिली सोच रही थी कि हो क्या रहा है, तभी वो डेट देखती तो समझ में आता है कि वह 10 साल पहले रिबर्थ लेकर के आ चुकी है। अब वो सोचती है कि जब उसे दोबारा मौका मिला ही है तो वो चीज़ों को अपने हिसाब से टर्न आउट करेगी। तभी उसे उसकी सौतेली सिस्टर जीजी का कॉल आ रहा था। जीजी हो पे लाइन मारा करती थी और वो उससे शादी करना चाहती थी। वो हो को कॉल कर रही थी कि वो क्लब में काफ़ी ड्रंक है, आकर के वो उसे रिसीव कर ले। हो मिली की बहन होने के नाते कभी कभी उसका हेल्प कर देता था। मिली उसका फ़ोन उठा करके बोलती है कि ठीक है, वो हो को भेज रही है। वो यहाँ पे फ्रेशन अप होकर के आता है तो मिली तो उसे ताड़ते ही रह जाती है। फिर वो यहाँ पर हुओ के नंबर से उसके ड्राइवर को फ़ोन करके कहती है एक काम करो, जाओ और मिली के सिस्टर को वहाँ से उठाना और जहाँ पर ये होता है ना कुछ वियर्ड सा प्लेस, वहाँ जा कर के उसको छोड़ देना। वो इस तरीके से हुओ के साथ फ्लर्टबाजी कर रही थी, तो इस वजह से वो ऐसा उसके साथ कर रही होती है। अब हुओ ये भी जान करके शॉक्ड हो जाता है कि मिली को हुओ का आवाज़ भी निकालने आता है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि मिली यहाँ पर हुओ के साथ अब पूरी तरीके से एक हैप्पी फैमिली बन के रहना चाह रही थी, लेकिन हुओ के लिए उस पर अचानक से भरोसा करना बहुत मुश्किल होने वाला था। मिली यहाँ पर सोच रही होती है कि शायद वो पहले से फैटी हो गई है। वो हमेशा ही चीज़ी की बातें यहाँ पर माना करती थी और अब उसे ऐसे डाइटिंग करना पड़ेगा। दूसरी साइड हम लोग हुओ को देखते जो कि मिली के फ़ोटो को देख करके बचपन में किया गया उसका हेल्प याद कर रहा था। हो तो मिली को शुरुआत से ही काफ़ी प्यार करता था, लेकिन इस तरीके से वो कभी समझ ही नहीं पाई। तभी घर का बटलर यहाँ पर आता है। वो उसे कहता है कि मेरा जब भी फ़ोन आएगा तो मैं तुमसे कोड वर्ड में बात करूँगा। वो उसे कोड बताता है क्योंकि उसे डर था कि मिली उसका आवाज़ बना करके उसे कह सकती है घर से बाहर जाने देने के लिए। फिर वो घर जाता है तो देखता है कि मिली पुरानी चीज़ों को हटा रही है। एक्चुअल में इस पुरानी चीज़ में बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें कि जियांग के साथ एक्चुअल में चीज़ें जुड़ी हुई थी जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, इसी वजह से वो इन चीज़ों को हटा रही थी। हो को वो कहती है कि वो बाहर उसके साथ शॉपिंग करना जाना चाहती है, लेकिन हो ने मिली को पनिशमेंट दिया था कि वो अभी 1 महीने के लिए घर से बाहर नहीं जाएगी। हो उसे बहुत जिद करती है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं मानता है। वो उसे मना रही थी कि वो बाहर शॉपिंग करना जाना चाहती है, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि शायद वो सिर्फ बाहर जाने का प्लान करे। एट द लास्ट फिर वो उसे अपना कार्ड दे देता और कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो बाई करना होगा कर लेना। अगले दिन वो उसे ऐसे फंकी सा टाई बना करके ऑफिस भेजती है और अपने काम में लग जाती है। वो तो इस पर भी बहुत ज़्यादा ही खुश था, वो मिली से इतना प्यार ही करता था। फिर यहाँ पे चीज़ें आती है, देखती है कि हुओ के घर से मिली ने सारी चीज़ों को फेंक दिया है। वो कहती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो मिली उससे कहती है कि मैं इस घर की मिस्ट्रेस हूँ, तुम यहाँ रहती नहीं हो तो फिर तुम्हारा सामान यहाँ पर क्या करेगा। मेरे हस्बैंड को भी ये चीज़ें पसंद नहीं है, इसी वजह से ऐसा मैंने किया है। फिर वो जिद कर रही थी कि वो अपने दोस्तों को या हुओ का घर घुमाने के लिए लाना चाहती है। मिली अलाउ कर देती है उसे और उसके दोस्तों को सबक सिखाने के लिए। पिछली बार जब अपने दोस्तों को यहाँ लेकर के आई हुई थी तो वो खुद को ही घर की मिस्ट्रेस बता रही थी और कह रही थी कि हुओ से वो जल्दी ही शादी करने वाली है, और उसके दोस्तों ने उसकी बात भी मान ली थी और वो लोग मिल करके यहाँ पर मिली को बुली किए हुए थे। मिली उसे रिवेंज लेने के लिए ऐसा करती है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि वो काम कर रहा होता है, तभी उसे ध्यान आता है। वो घर के बटलर को कॉल करता है और उसे ऐसे बात करता है जैसे कि वो पहचान पा रहा है या नहीं, वो हुओ है या नहीं। यहाँ पर वो उसे याद दिलाता है कि आपको वो कोड वर्ड तो याद है ना, उसी कोड वर्ड में आपको मुझसे बात करना होगा। उसका बटलर बिल्कुल उसी तरीके से उससे बात करता है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि मिली यहाँ पर हुओ का लंच पर आने का वेट कर रही थी। पिछली बार मिली ने उसके लिए कुछ ज़्यादा ही अजीब सा खाना बनाया था, लेकिन इस पर जब वो घर जाता है तो मिली उसे बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो उसके साथ इतने अच्छे से इसलिए बिहेव कर रही है क्योंकि वो मनाना चाहती है उसे बाहर जाने देने के लिए। मिली बेचारी यहाँ पर डाइटिंग पर थी क्योंकि उसे पतला होना था।
हो तो उसे जानबूझ करके अपने फूड में से भी उसे ऑफ़र कर रहा होता है। वो कह रहा था कि तुम्हें पतली होने की ज़रूरत ही नहीं, तुम जैसी भी हो अच्छी हो। लेकिन मिली सोचती है कि नहीं, उसे हुओ के लिए परफेक्ट तो बनना ही होगा। फिर वो हुओ को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मनाती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे बाहर जाने दो। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली हुआ यहाँ पर मान ही जाता है। भला वो मिली की बातों को कितने देर तक टाल पाता। उसे नहीं लग रहा था कि मिली शायद उसे अब धोखा देने वाली है, बट वो पूरी तरीके से उस पर भरोसा तो नहीं कर सकता था ना। मिली सोच रही होती है कि अब वो हुओ को कभी हर्ट नहीं करेगी। बता देती है कि उसके सिस्टर ऐसे घर पर आने वाली है। हुओ को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगले दिन मिली जब शॉपिंग जाती है तो हुओ को हर चीज़ का मैसेज डाल रही होती है। वो उसे बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह भी भेजती है, जिसे देख करके हुओ को लग रहा था कि शायद उसे टाइम बाय टाइम इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रही है। वो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश था। मिली पहली बार ऐसा कर रही थी। दूसरी तरफ जीजी यहाँ पर अपने दोस्तों को हुओ के घर लेकर के आती है। उसने सबसे यही कहा था कि वो कल पूरी रात हुओ के साथ ही थी। घर की मेड को वो ऐसे ऑर्डर देती जैसे कि वही इस घर की मिस्ट्रेस हो। घर की मेड कहती है कि इस घर की ऑनर तो मिली और मैं केवल उसी की बात सुनने वाली हूँ। सब सोचने लगते हैं कि घर की मेड जीजी के साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकती है। तभी वहाँ पर मिली आती है और वो कह रही होती है कि 1 मिनट, कहीं तुम इस घर की मिस्ट्रेस तो बनने के सपने नहीं देख रही ना। बट अफसोस कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने तो हुओ से शादी कर लिया है और अब वो मुझे छोड़ करके तो तुम्हारे पास वापस जाने नहीं वाला। जीजी उसे लड़ने लगती है और कहती है कि वो उसके दोस्तों के सामने उसका मजाक क्यों उड़ा रही है। मिली कहती है अरे मैं मजाक कहाँ उड़ा रही हूँ, मैं उन्हें सच्चाई ही तो बता रही हूँ। वह जीजी को इस तरीके से उठा करके पटक देती है और वहाँ पर उसे अच्छा खासा सबक सिखाती है और कहती है कि अगर तुमने दोबारा मेरे हस्बैंड को कभी मुझसे छीनने का कोशिश भी किया तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। वो बाहर उसे डस्टबिन में ले जा करके फेंक देती है, जिसकी वजह से कि डर्ट उसके पूरे फेस पर लग जाता है। उसके जितने सारे दोस्त लोग थे वो लोग वहाँ पर जीजी का बहुत ही मजाक उड़ा रहे थे। अब जीजी देख रही थी कि उसी के दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो उन्हीं से लड़ने लगती हैं और उन पर भी ऐसे कचरे को फेंकने लगती है। मिली इस पूरे सिचुएशन का मज़ा ले रही थी। तभी वहाँ पर उसका एक जियांग भी आ जाता है जीजी का हेल्प करने के लिए, और जियांग से भी रिवेंज लेने के लिए वो इस तरीके से उन सब के ऊपर पानी डालने लगती है। सब आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे थे। मिली सोचती है ये तो अभी शुरुआत भी नहीं है, जियांग से धीरे धीरे करके हर वो एक चीज़ छीननी है जो कि उसकी थी। घर की मेट को वो आगे कंटिन्यू करने के लिए बोलती है और फिर हुओ को कॉल करती है। हुओ यहाँ पर मीटिंग में था। मिली उसे कह रही थी कि वो उसे मिस कर रही है, वो घर कब आ रहा है। उसने अपने सिस्टर को इस तरीके से सबक सिखा दिया है और वो चाहती है कि हुओ जल्दी घर आए। हुओ बेचारा मीटिंग में सबके सामने ऐसे शाय फील कर रहा होता है, क्योंकि सारे यहाँ पर मिली की बातों को सुन रहे थे। अब हुओ को लग रहा होता है कि मिली भला अचानक से इतने अच्छे से बिहेव क्यों करने लगी। बार बार उसे कॉल करना, वो उसे मिस कर रही है, ये बातें बोलना उसे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपने एक्स के चक्कर में है, इसी वजह से वो ऐसा कर रही है। वो कहता है कि ठीक है, जैसे ही मीटिंग यहाँ पर फिनिश होगा वो ज़रूर ही घर आ जाएगा। मिली उसे जल्दी घर आने के लिए कहती है, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा वाला मिस कर रही है। रात में जब इस तरीके से हुआ घर आता है तो मिली दौड़ करके उसे हक कर लेती है। वो उसे देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश थी, ऐसे प्यार जता रही थी जैसे कि वो दिन भर उसे सच में मिस की है, और वो उसे किस करने लगती है। वो बेचारा खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ था, लेकिन कब तक। दोनों रोमांस करते हुए कमरे तक जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मिली को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो ग्रैंडफादर की तबीयत का बहाना बना करके उसे घर आने के लिए कह रही थी। उस घर में सिर्फ ग्रैंडफादर ही थे जो कि मिली को प्यार करते थे, तो मिली वहाँ जाने के लिए सोच रही होती है। वो उसे अलाउ कर देता है। मिली उसे कहती है कि ट्रस्ट मी, अब मैं जियांग को प्यार नहीं करती, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ और मैं ये बातें तुम्हें प्रूव करके रहूँगी कि मैं तुम्हारे साथ खुशी से रहना चाहती हूँ। वो कहता है कि वो उस पर ट्रस्ट करता है, लेकिन मिली को उसकी बातों से नहीं लग रहा था कि वो एक्चुअल में उस पर ट्रस्ट करता है। वो मिली को जाते हुए देख रहा था और अपने सेक्रेटरी को इन्फॉर्म करता है कि अगर मिली एयरपोर्ट से भागने का कोशिश करे तो उसे पकड़ के घर लेके आने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग जीजी को देखते हैं जो कि घर पर अपनी मोम से कंप्लेन कर रही थी कि इस तरीके से मिली ने उसे इतना बोले क्या। मिली जब वहाँ पर जा रही है तो पहले वो इन्हें प्लीज़ करने के लिए, वो जो भी कहते थे करने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन अब मिली ऐसी नहीं थी। वो अपनी ये सो कॉल्ड स्टेप मोम को अच्छा खासा सबक सिखाती है। उसे शुरुआत से पता था कि वो एक्चुअल में उसके स्टेप
स्टेप मदर है। जब वो मिली को मारने के लिए आ रही थी तो वो उसी की पिटाई लगा देती है और सब यहाँ पर अब मिली से घबराने लगते हैं कि ये अचानक से इतना ज़्यादा कैसे बदल गई। वहाँ पर उसके फादर भी आते हैं और मिली को कहते हैं कि ग्रैंडफादर इस तरीके से तुमसे मिलना चाह रहे हैं। मिली सिर्फ ग्रैंडफादर के लिए ही तो यहाँ पर आई हुई थी एक्शन में। वो ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर कि वो देख करके उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि जो कि एक्चुअल में इस घर के ऑनर है वही यहाँ पर उन लोग ने उन्हें यहाँ पर इस तरीके से रखा हुआ है गरीबों के घर में। वो यहाँ पर अपने इमोशन को कंट्रोल करती है। इन लोगों ने ऐसे ग्रैंडफादर को घर में बंद करके रखा था और कमरे में सीसीटीवी फुटेज भी लगाया हुआ था। ग्रैंडफादर की हालत बहुत ही ख़राब थी। मिली का फादर उस पर नज़र रखा हुआ था। मिली ग्रैंडफादर से ज़्यादा कुछ बात नहीं करती। उसे समझ नहीं आता कि इस कमरे में सीसीटीवी की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर वो बाहर जा रही थी तो उसकी मॉम उसे वार्न करती है कि वो इस तरीके से उसे परेशान करना बंद कर दे। तो मिली भी उन्हें सबक सिखाते हुए कहती है कि वो अब रिच वाइफ हो चुकी है। अगर हुओ को उसने कंप्लेन किया ना, वहाँ से निकल करके मिली हुओ के कमरे में जा कर के सो जाती है। हुओ सोच रहा होता है कि मिली उसे छोड़ करके नहीं गई, वो अपनी मर्ज़ी से इस बार उसके पास आई है। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद मिली भी अब अपनी मर्ज़ी से उसके साथ रहना चाह रही है। मिली हुओ को प्रॉमिस करती है कि अब वो उसे छोड़ करके कभी भी कहीं नहीं जाने वाली है। दोनों यहाँ पर रोमांस कर रहे थे। मिली खुद इनिशिएट कर रही होती है तो हुओ को लगता है कि शायद वो ये सब कुछ अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए कर रही है। वो मिली को कहता है कि तुम इतना कैसे कर सकती हो जियांग के लिए, हर बार तुम खुद को मुझे सौंप देती हो सिर्फ मुझे प्लीज़ करने के लिए। मिली उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुमने मुझे इतना घटिया समझा है, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन तुम्हें लगता है कि मैं जियांग के लिए खुद को बार बार तुम्हारे करीब लेके आऊँगी। दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़ा होने लगता है और मिली उससे गुस्सा करके सो जाती है। रात में वो बुरा सपना देख रही थी किस तरीके से जीजी और उसकी फैमिली ने उसे मारा था और तभी उसकी नींद खुलती है। सामने वो उसका ख्याल कर रहा था और उसे इस तरीके से वोमिटिंग होने लगता है। वो ये देख के घबरा जाता है। मिली को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाता है जहाँ पर कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई थी। हुओ को पता नहीं मिली ने ऐसा क्या खा लिया जिससे कैसे फूड पॉइजनिंग हो गई। अगली मॉर्निंग मिली जब जगती है तो वो अपने सामने ऐसे हुओ को देखती है। वो रात भर एक्चुअल में मिली के साथ ही स्टे कर रहा था। सुबह जब वो ड्रेस चेंज कर रहा होता है तो मिली की नींद खुल जाती है। उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था और दोनों के बीच ऐसे रोमांस हो रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर मिली की सो कॉल्ड फ्रेंड आ जाती है, जो कि कहने को तो मिली की फ्रेंड थी लेकिन वो हुओ को पसंद करती थी और इस वजह से उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का कोशिश कर रही होती है। वो मिली का ख्याल करने के बहाने यहाँ पर आ जाती है और आती है तो इस तरीके से वो कह रही होती है कि मुझे लगा कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। मिली जानती थी कि पिछली बार क्या हुआ था। वो जानबूझ करके यहाँ पर वो से कंपनी के इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगती है। उसे पता था कि जियांग भी यहाँ पर उस प्रोजेक्ट पर अपना पैसा लगा रहा है। वो मिली के इस सारे को समझ जाता है और दोनों जानबूझ करके उस प्रोजेक्ट पर वो कितना पैसा लगाने वाला है उस बारे में बात करने लगता है। उस लड़की को लगता है कि अगर वो ये चीज़ जाकर के जियांग को बता देगी तो वो को लगेगा कि मिली ने उसे बताया क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड था और वो वैसा ही करती है। वो अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था क्योंकि उसे लेट हो रहा होता है। वो लड़की उसे लिफ्ट देने के लिए कहती है तो मिली उसे बहाने से मना कर देती है। फिर वो लड़की अकेले ही जाने लगती है और वो अपनी कार से निकल जाता है। बाहर इस तरीके से वो लड़की जियांग से मिलती है। जियांग को कहती है कि मैंने हुओ और मिली को भी कंपनी के उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए सुना था। अब जियांग को लगने लगता है कि मिली यहाँ पर अगर उस प्रोजेक्ट के बारे में जानती और उससे जाकर के बात करे तो शायद उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। वो फ्लावर बुके लेकर के मिली से मिलने के लिए चले जाता है। वो लड़की उसका पिक्चर क्लिक करके हुओ को सेंड कर देती है। वो हॉस्पिटल में वापस लौट रहा था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिली ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियांग यहाँ पर आने वाला है। वो जियांग पर गुस्सा करने लगती है। जियांग उसे कहता है आई नो कि वो तुम्हें फोर्स कर रहा है और मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। मिली इस बात पर हंसने लगती है और कहती है कि वो तुमसे लाख गुना बेटर है। खबरदार जो तुमने उसकी बुराई की। और फिर वो यहाँ पर इतना अच्छा खासा उसकी पिटाई लगाती है ना कि बस पूछो हिम्मत। लेकिन तब तक वहाँ पर वो आ जाता है और वो मिली को उसकी बड़ाई करते हुए सुन लेता है। मिली बेचारी अब इनोसेंट एक्ट नहीं कर पाएगी।
वो यहाँ पर ऐसे देखता है कि मिली जियांग को ले जाकर के डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है कि दोबारा अपना एक कचरा सा शक्ल लेकर के यहाँ मत आ जाना। फिर वो हुओ के पास चली जाती है। वो खाली पैर थी तो वो यहाँ पर मिली का केयर कर रहा था। अब मिली उसे किस कर लेती है और कहती है कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं सच में तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ तो तुम्हें मुझे भरोसा करना चाहिए था। खैर मुझे अच्छा लगा, तुम मुझसे प्यार करते हो तभी तो तुम जेलस से हो और मुझसे ऐसे बात करने के लिए आए। उन दोनों का रोमांस चल रहा था यहाँ पर। बेचारा सेक्रेटरी बोर हो रहा होता है क्योंकि उसकी खुद की गर्लफ्रेंड नहीं थी। अगले दिन हम लोग मिली को देखते हैं, वो घर पर खुद का ड्राइंग कर रही थी। तभी उसे एक इंसान का कॉल आता है और वो कहता है कि जियांग की तरफ से आपको इस पार्टी का इन्विटेशन है। मिली को याद आता है कि पार्टी में पिछली बार क्या हुआ था। इन लोगों ने मिल करके इस तरीके से मिली को डिफेम करने का कोशिश किया था। मिली इस बार इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है। जब वो उस पार्टी में जाती है तो जीजी भी आए हुए थी। और मिली को कुछ और बॉसेस से मिलाने के बहाने लेकर के जाती है और उसे ड्रिंक पीने के लिए ऑफ़र कर रही थी। अभी यहाँ पर मिली जानती थी कि ये ड्रिंक एक्चुअल में टेम्पर्ड किया गया है और वो ड्रिंक चेंज कर देती है यहाँ पर जीजी और जियांग से। मिली वो ड्रिंक कर लेती है और थोड़ी ही देर में ड्रंक होने की एक्टिंग करने लगती है। वो उसे होटल के कमरे में लेकर के जाती है। साथ ही में यहाँ पर जियांग को बुलाती है। वो जियांग को कहती है कि कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस तुम्हें इसके कुछ प्राइवेट पिक्चर्स क्लिक कर लेने हैं ताकि हम लोग इसे बाद में ब्लैकमेल करके इसका इस्तेमाल कर सकें। जैसे ही वो लोग ऐसे कमरे में जाते हैं तो जो ऑफिस गर्ल थी वो उन दोनों को ऐसे साथ में देख लेती है। मिली का पिक्चर क्लिक करके वो हुओ को भेज देती है। हुओ को मिली की फ़िक्र हो रही थी। वो जल्दी जल्दी मिली को सेव करने के लिए आने लगता है। इधर ये लोग कमरे में लेकर के जाते हैं और अपना प्लान स्टार्ट करने का कोशिश कर रहे थे। तभी मिली यहाँ पर होश में आ जाती है और कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी उल्लू हूँ जो कि मैं इतनी आसानी से तुम लोगों के चाल में फंसने वाली हूँ। मैंने ड्रिंक को पहले ही चेंज कर दिया था और वो ड्रिंक एक्चुअल में तुम लोगों ने पिया है। तभी वो दवा उन दोनों पर असर करने लगता है। जीजी ने यहाँ पर रिपोर्टर्स भी बुलाए हुए थे मिली को डिफेम करने के लिए। मिली उन्हें कह दिया कि वो उन्हें डबल पैसे देगी और यहाँ जल्दी आ जाने। वो लोग यहाँ पर आते हैं जीजी और जियांग के पिक्चर्स क्लिक करने लगने के लिए। मिली वहाँ से निकल जाती है। वो ऑफिस गर्ल मिली को सेव करने के बहाने वहाँ जा रही थी। तभी वहाँ पर हुआ आ जाता है और दोनों अंदर कमरे में जीजी और जियांग को देखते हैं। फिर मिली दूसरे कमरे में थी तो वो लड़की मिली का हेल्प करने के बहाने, उसका केयर करने के बहाने वहाँ पर जाती है। वो यहाँ पर आ जाता है। मिली उसे कहती है कि तुम्हें थोड़ा पहले आना चाहिए था, तुम्हें देखना चाहिए था कि मैंने उन दोनों को कैसे सबक सिखाया। यहाँ पर जियांग और से मिल करके मुझे फंसाने का कोशिश कर रहे थे लेकिन मैंने तो उन्हें सबक सिखाया। वो हुओ से ज़्यादा ही प्यार जता रही होती है इससे नशे में और वो गर्ल कह रही होती है मिली को हुओ से दूर रहने के लिए, उसे पसंद नहीं आएगा। वो उसे कहता है तुम ज्ञान देने वाली कौन हो, ये वाइफ है मेरी। मिली गुस्से में उस लड़की को थप्पड़ मार देती है। रिपोर्टर्स कह रहे थे कि मिली ने ही अपनी बहन को फंसाया है, वो जानबूझ करके गर्ल ऐसा कर रही थी। तो हुओ यहाँ पर सबको बताता है मिली नहीं, इस गर्ल ने वहाँ पर जीजी के साथ मिल करके इस तरीके से मिली को फंसाने का कोशिश किया है। वो अपने बंदे को कहता है इस गर्ल को जल्द से जल्द जॉब से निकाल देने के लिए, पूरी इंडस्ट्री में बैन कर देने के लिए, कोई भी इसे जॉब नहीं देने जाएगा। वो तो गई ही समझो यहाँ पर। और फिर इस तरीके से मिली बहुत ही ज़्यादा नशे में थी तो वो जल्दी जल्दी मिली को वहाँ से लेकर के जाता है क्योंकि और कुछ पंगा यहाँ पर ना हो जाए। फिर वो मिली को घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि उसे लगा था कि शायद मिली ड्रंक है, लेकिन तुरंत ही यहाँ मिली होश में आ जाती है और कहती है कि वो एक्टिंग कर रही थी। उसे पता था कि जियांग और जीजी यहाँ मिलकर के उसे परेशान करने वाले हैं, इसी वजह से वो यहाँ पर ऐसे प्लान कर रही थी। हुओ को मिली की काफ़ी फिक्र हो रही होती है और वो उसे कहता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। मिली उसे कहती अच्छा बाबा ठीक है, मैं सच में दोबारा ऐसा नहीं करने वाली हूँ। फिर दोनों यहाँ पर सच में इस तरीके से रोमांस करने लगते हैं। मिली बताती है कि कल वो जियांग से मिलने के लिए जाएगी। वो उसे परमिशन दे देता क्योंकि वो उसका प्लान समझ चुका था। वो जियांग से मिलने के लिए जाती है तो वो उसे कहती है कि वो हुओ के कंपनी का प्लान उसे बता सकती है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि वो उसकी दूसरी कंपनी जो है उसमें टैक्स इन्वेजन हो रहा है इस बारे में पुलिस को कंप्लेन करे। अब जियांग यहाँ पर ये दिमाग लगाता है कोई बात नहीं, कंपनी जाए तो जाए, उससे ज़्यादा टर्नओवर इसका हो जाएगा। इसी वजह से वो यहाँ पर मिली की बातों को मान जाता है।
खुद कॉल करके वो यहाँ पर पुलिस को कंप्लेन करता है। फिर मिले उसे वो कितना पैसा उस प्रोजेक्ट पे लगाने वाला है वो बात उसे बता देती है। अब वो ओवर कॉन्फिडेंट था। घर जाने पर वो शांति से बैठा हुआ था। मिली पूछती है क्या हुआ, तो वो कहता है कि एक्चुअल में मेरी फैमिली पार्टी में सब तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम चलोगी। पिछली वाले मिली कभी जाती नहीं थी, लेकिन इस बार वो हाँ कह देती है और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा वाला खुश हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से पार्टी का सीन जहाँ पर कि सब हुओ की वाइफ से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा वाले एक्साइटेड थे। वो यहाँ पर मिली को लेकर के आता है। मिली इतनी प्रिटी लग रही थी कि कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि मिली वही गर्ल है जिससे कि एक्चुअल में हुआ ने शादी किया। सब तो इस बात पर बेट भी लगाने लगते हैं। वो बस स्माइल करके उनको और ज़्यादा प्रोवोक कर रहा था बेड पर और चीज़ें लगाने के लिए। फिर मिली को यहाँ पर वो खुद को प्रूफ करने के लिए कहता है। वो शादी का सर्टिफिकेट और अपनी आइडेंटिटी दिखाते हुए कहती है कि अफसोस तुम लोग बेट हार चुके हो, मैं ही एक्चुअल में हुओ की लीगल वाइफ हूँ। अब जो शर्त हारा था उस शर्त के हिसाब से उन्हें ये चीज़ें देनी थी। हुओ के अंकल ने तो अपना 1% शेयर हारा था। अब उस 1% शेयर का वैल्यू 1 साल में करोड़ों होने वाला था, लेकिन उस शर्त की वजह से मजबूरन में मिली को उन्हें वो शेयर्स देना पड़ता है। फिर इधर हम लोग देखते हैं कि हुओ की मॉम इस तरीके से मिली के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करती है। इट मीन्स कि उसकी पूरी फैमिली मिली को तहे दिल से स्वीकार करती है। मिली को ये काफ़ी अच्छा लगता है और वो भी सबको यही बता रही थी कि उसके और हुओ के बीच के रिलेशनशिप अब परफेक्ट है। फिर वो जियांग को कॉल करती है और कहती है कि कल वो उससे मिलने के लिए तैयार है। वो हुओ के साथ मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो हुओ से ही पैसे उधार लेता है और कहता है कि वो उसे जल्दी ही लौटा देगा। वो को तो वो ये दिखा रहा था कि वो किसी और प्रोजेक्ट के लिए वो पैसे ले रहा है और फिर इस तरीके से वो रेडी हो जाता है उसे पैसे देने के लिए। ये सब कुछ उनके प्लान का एक हिस्सा था। वो बुरी तरीके से यहाँ पर फंस चुका था। वो उसे पैसे देने के लिए तैयार होता है और वो जानता था कि ये पैसे कभी वो चुका नहीं पाएगा। बदले में वो उसकी कंपनी ही उसके नाम करा लेता है। तो जियांग इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। अगला सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि इस तरीके से वही लैंड वाला परचेजिंग सेल का काम हो रहा होता है, जहाँ पर कि ओवर कॉन्फिडेंट हो करके जियांग यहाँ पर आया हुआ था और उसे लगता है कि वो ये लैंड तो इस बार बाई कर ही लेगा। बट उसे पता नहीं था कि हुओ ने वो लैंड ऑलरेडी बाई कर चुका है और वो भी जो पैसे उसने जियांग को बताए थे उससे कम दामों में। और वो उनके प्लान में कुछ इस तरीके से फंस चुका था कि उसे पता भी नहीं था। जियांग अपना सब कुछ हार चुका था, ना तब उसके पास पैसे थे और ना ही कंपनी, और टैक्स इन्वेजन में उसने अपनी दूसरी कंपनी तो खुद ही डुबो दी थी। ये बात जब उसे पता चलता है तो उसे बहुत ही अफसोस होने लगता है कि उसने मिली पर ट्रस्ट किया। उसे तो ऐसा लग रहा था कि मिली एक्चुअल में उसे प्यार करती है और उसका हेल्प कर रही है, बट उसे पता नहीं था कि वो और उसका हस्बैंड हुओ यहाँ पर मिल करके ये सब कुछ प्लान कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर जीजी भी बहुत गुस्सा कर रही होती है कि जियांग तो सब कुछ हार चुका है। यहाँ पर जीजी की मॉम मिली को कॉल करके ग्रैंडफादर से मिलने के बहाने घर बुलाती है, जहाँ पर कि ग्रैंडफादर इस तरह से मिली को चॉकलेट खाने के लिए देते हैं। पिछली बार ग्रैंडफादर का दिया हुआ बन वो खाई थी तो एक्चुअली में उसे फूड पॉइजनिंग हो गया था, लेकिन ग्रैंडफादर को बुरा लग जाएगा ये सोच करके वो इस बार उनका दिया हुआ चॉकलेट खा लेती है। बस उसे डाउट होता है कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, ग्रैंडफादर को ये लोग चॉकलेट खाने तो देंगे नहीं, ग्रैंडफादर के पास चॉकलेट आया कहाँ से। बट फिर भी वो उस चॉकलेट को खा लेती है। ग्रैंडफादर को बता रही थी कि उसने वो से शादी कर लिया। वो उसका फ़ोटो भी दिखाती है और कहती है कि वो उसके साथ खुश है। फिर वो ये चॉकलेट चेक कराना चाहती थी, इस वजह से इस चॉकलेट का रैपर वो अपने पास ही रख लेती है। फिर जब वो वहाँ से जा रही थी तो उसके पेरेंट उसे रोक लेते हैं और कह रहे होते कि एक्चुअल में हमें भी अभी भी पता चला है कि तुम हमारी असली डॉटर हो, और अब तक हम लोग जीजी को अपनी असली डॉटर मान करके इस तरीके से उसे अपनी बेटी मान रहे होते हैं। लेकिन मिली जानती थी कि ये रिपोर्ट एक्चुअल में फेक है और वो इनकी असली डॉटर है ही नहीं। बट आखिरकार वो लोग क्या गेम चल रहे हैं वो उसे जानना था, इसी वजह से वो उसके गेम में ऐसे खेलने के लिए रेडी हो जाती है। वो लोग यहाँ पर मिली के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे थे, लेकिन मिली अपने ही डैड को ऐसे सबक सिखाने लगती है, क्योंकि यहाँ पर वो जानती थी कि वो लोग अपने किसी फ़ायदे के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ पर उसकी मॉम उसे रोकती है ऐसा करने से। वो भी मिली के
सपोर्ट में आ जाता है और हुओ के सामने तो कोई कहाँ ही कुछ मिली को बोल सकता था। उसकी मॉम रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो अपने डैड की पिटाई ना करे। मिली उसके फैमिली मेम्बर के लिस्ट में मिली का नाम था, उस लिस्ट को फाड़ करके फेंक देती है। फिर हुओ के साथ चली जाती है। इधर हमें पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर एक्चुअल में अल्जाइमर के पेशेंट नहीं है, वो बस एक्टिंग कर रहे हैं मिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। और उन्होंने जो वो चॉकलेट दिया था वो बॉडी को नरिश करने के लिए था, क्योंकि मिली बहुत ही ज़्यादा वीक थी। दूसरी तरफ हुआ मिली को घर लेकर के जाता है। अगले दिन मिली हॉस्पिटल जाती है उस चॉकलेट को चेक कराने के लिए। डॉक्टर चेक करके बोलता है कि एक्चुअल में सब कुछ ठीक है, इस चॉकलेट में कोई गड़बड़ी नहीं है। मिली को भरोसा नहीं होता है, वो अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहती थी। यहाँ पर जीजी भी चेकअप के लिए आई होती है। मिली के बारे में वो दूसरे डॉक्टर से पता लगवाती है तो उसे पता चलता है कि वो यहाँ पर ब्लड टेस्ट दी हुई है। मिली उसका ब्लड लेकर के एक फेक एबॉर्शन रिपोर्ट तैयार करवाती है और यहाँ पर वही रिपोर्ट हुओ को भिजवाने का प्लान कर रही थी, ताकि उसे ऐसा लगे कि कुछ महीने पहले मिली किसी और लड़कों के साथ इंटीमेट हुई है और उसके बाद वह बेबी एबॉर्ट करा रही है। ये रिपोर्ट हुओ तक पहुँचता है। हुओ को डाउट होता है कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने सेक्रेटरी को इस मैटर के पूरे एंड तक पहुंचने के लिए बोलता है और बोलता है कि पता लगाओ कौन है जो मिली को ऐसे फ्रेम करना चाह रहा है। उसका सेक्रेटरी तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है। शुरुआत में तो उसका डॉक्टर सच एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन लास्ट में जब उसका सेक्रेटरी यहाँ पर उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जहाँ पर कि वो जीजी के साथ मिल करके ऐसा कर रहा था, तो फिर वो अपनी गलती मानने के लिए यहाँ पर मजबूर हो जाता है और फिर उसे जॉब से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसने इस तरीके से अपना डॉक्टर होने का गलत फ़ायदा उठाया था। वो उसके सेक्रेटरी से माफ़ी मांगते रह जाता है कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा, लेकिन वो उसे जाने नहीं देने वाला था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ये बातें यहाँ पर जीजी को पता चलता है कि इस तरीके से वो डॉक्टर का पोल खुल चुका है। मिली अब जीजी को छोड़ने नहीं वाली थी। उसे भी पता चल गया था कि जीजी ने ही ये सब कुछ कर रहा है। वो उसके और हुओ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए ऐसा सब कुछ कर रही है। मिली को अपने असली मॉम डैड के बारे में पता था, जो कि ज़िंदगी के लास्ट में उसे जीजी के मॉम डैड ने बताया था। मिली से रिवेंज लेने के लिए वो उसको उसकी बॉडी पर ऑपरेट करने का डिसाइड करती है। उसे मेडिकल चीज़ें आती थी, इसी वजह से जीजी को वो ऑपरेटिंग रूम में लेकर के जाती है और उसके यूट्रस को उसके बॉडी से निकाल देती है, ताकि जीजी कभी इन फ्यूचर प्रेग्नेंट हो ही ना पाए। ये जीजी के लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट था। पिछली बार उसने मिली के साथ ऐसा ही किया था और इस बार अब वो ये चीज़ झेल रही है। फिर वो अपने इस डॉक्टर फ्रेंड से बात कर रही होती है, जहाँ पर कि वो से कहती है मेरे ब्लड को संभाल करके रखने के लिए आगे डीएनए टेस्टिंग के काम आएगा। पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने यहाँ पर जीजी के बॉडी पर ऑपरेट किया है, लेकिन जीजी को तो पता था। वो उस मास्क में भी उसे देख करके पहचान चुकी थी, लेकिन वो एनेस्थीसिया के असर में थी, इसी वजह से वो कुछ कर भी नहीं पाई। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ जीजी के मॉम का जीजी को कॉल आता है। उन्हें तो पता ही नहीं था इन बीते कुछ घंटों में जीजी के साथ क्या हुआ है। वो उन्हें बताती है कि एक्चुअल में इस तरीके से मिली ने उससे बदला लेने के लिए उसके यूट्रस को उसकी बॉडी से निकाल दिया है। अब उसकी मॉम को इस हरकत की वजह से जीजी पर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि देखा जाए तो उसने जीजी की तो पूरी लाइफ ही बर्बाद कर दी। तभी एक रिच कपल आते हैं। वो लोग यहाँ पर मिली की मॉम को उसके बारे में भला बुरा कहते हुए बोलते हैं। उन्हें डाउट हो रहा था कि मिली इनकी असली डॉटर नहीं है, वाला भना कौन ही अपनी बेटी को इस तरीके से उल्टे सीधे बातें बोलता है। लेकिन वो लोग इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अब वो मिली के बारे में जानने के बारे में डिसाइड करते हैं। सोचते हैं कि शायद वो उनकी असली बेटी हो सकती है। बचपन में उनकी बेटी एक्चुअल में खो गई थी, उसे वो लोग ऐसे ढूंढा करते थे। अगले सीन में यहाँ पर जीजी मिली जो है अपने असली घर तक ना पहुँच पाए और जीजी को वो लोग उस घर की डॉटर बना करके भेजने का प्लान कर रहे थे। इस वजह से यहाँ पर ऐसे सारे रिपोर्टर्स को बुलाया हुआ था ये कहने के लिए कि मिली एक्चुअल में उनकी डॉटर है। साथ ही में वो फेक रिपोर्ट भी दिखा रहे होते हैं। मिली भी यहाँ पर आती है और वो सिचुएशन को संभाल लेती है। सारे रिपोर्टर्स को बताती है कि एक्चुअल में मैं इस फैमिली की असली डॉटर नहीं हूँ। ये लोग अपनी बेटी को उस असली डॉटर के पास, उस असली फैमिली के पास भेजना चाह रहे हैं, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा भला बुरा कहने लगते हैं। वो मिली को सपोर्ट करने के लिए आता है और वो मिली को उसके फैमिली के पास ले करके जाता है। अब तक उसकी फैमिली को भी पता चल चुका था कि एक्चुअल में मिली उनकी असली डॉटर है। वो लोग मिली से और मिली उनसे मिल करके बहुत ही ज़्यादा वाला खुश थी। अब यहाँ पर इस तरीके से
वो भी खुश हो जाता है कि चलो एटलीस्ट मिली को उसकी फैमिली मिल गई। अगले दिन वो और फैमिली मेम्बर्स उसे मिलाने के लिए लेकर के जाती है, जहाँ पर कि मिली अपनी कज़न से मिलती है। उसकी कज़न मिली से मिल करके कुछ खास खुश नहीं दिख रही थी। एक्चुअल में उसे मिली से जेलस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर मिली, जो कि इनकी असली डॉटर है, उन्हें कभी ना मिली तो फिर फैमिली की प्रॉपर्टी उसकी हो सकती है। और इसी वजह से जब मिली उन्हें मिल गई थी तो वो कुछ खास उसे पसंद नहीं कर रही थी। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं ग्रैंडफादर को, मिली के एक्चुअल ग्रैंडफादर को, जो कि कह रहे होते हैं मिली की शादी हमें हमारे फ़ायदे से किसी और को करानी पड़ेगी। वो शुरुआत से ही इस फैमिली के लोगों को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार मिली के मॉम डैड इस बात के खिलाफ थे। मिली की शादी भला किसी बूढ़े इंसान से वो लोग कैसे करा सकते हैं? वो उनकी बेटी है, कोई चीज़ नहीं कि यूं ही किसी को दे दी। और वो लोग इस बार ग्रैंडफादर को इस चीज़ के अपोज हो जाते हैं। मिली यहाँ पर आती है, उससे तो कुछ भी पता ही नहीं था। उसके आधे उसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा ही फिक्र में हो जाते हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं, बेटी हो इस घर की, बेटी का फ़र्ज़ निभाने का वक्त आ गया है। तुम्हारी शादी हमने किसी और से फिक्स कर दी है और तुम्हें उससे आज शादी करके जाना होगा। मिली हंसते हुए कहती है, बट वो तो ऑलरेडी शादीशुदा है। ग्रैंडफादर कहते हैं, हम उस शादी को नहीं मानते हैं। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा लेकिन अमीर आदमी आता है। मिली की ब्यूटी को देख करके वो इम्प्रेस और कहता है कि ठीक है, वो मिली से शादी करने के लिए तैयार है। मिली कहती है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और से शादी कर चुकी है। यहाँ पर उन दोनों के बीच ऐसे लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और तब तक वो यहाँ पर मिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। हुआ को यहाँ देख करके उन लोगों में से कोई भी कुछ बोल नहीं पाता है। मिली को वो घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि मिली को पता चलता है कि उनको शुरू वाले ग्रैंडफादर एक्चुअल में वो एक साइंटिस्ट थे और वो जानबूझ करके ऐसा कर रहे थे मिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। उन्हें कोई अल्जाइमर की बीमारी नहीं हुई थी। वो ये बात जान करके खुश थी कि ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा ही खुश है, मतलब ठीक है अब। और यहाँ पर वो इस तरीके से मिली पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करने लगा था, तो वो समझ गया था कि वो एक्चुअल में उससे प्यार करती है। लेकिन मिली को बुरे सपने आने बंद नहीं होते थे। वो हमेशा ही उसे प्रोटेक्ट करते रहता था। यहाँ पर इस तरीके से जीजी और जियांग का बहुत ही बुरा हालत था। जियांग तो रास्ते पे आ गया था और जीजी भी उसी के ऐसे साथ थी। अब यहाँ पर वो लोग मिली को ब्लैकमेल कर रहे होते पैसे देने के लिए, वरना वो उनके प्राइवेट फ़ोटोज़ को ऐसे सबको दिखा देगा। तो हुआ यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को लेकर के आ जाता है और उन दोनों को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है। और मिली को इस बात का कोई गम नहीं था कि जियांग उसे ऐसे बुली कर रहा था, क्योंकि उसे भरोसा था कि वो उसे प्रोटेक्ट ज़रूर ही कर लेगा। कहानी अब एंडिंग की तरफ बढ़ रही होती है। कुछ दिनों बाद हम लोग देखते हैं कि मिली और हुआ मिल करके एक फैशन शो अरेंज करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन वो ऑफिस गर्ल अभी बची हुई थी और वो मिली को परेशान करने के लिए उसका डिज़ाइन चोरी करके दूसरे डिज़ाइनर को दे देती है। सब यहाँ पे डाउट करने लगते हैं, तो वो यहाँ पर बीच में आता है और वो सबको अनाउंस करता है कि जीजी ने खुद एक्चुअल में ये डिज़ाइंस बनाए हैं, मेरे पास इन बातों का प्रूफ है। और फिर सबको बताता है कि मिली उसकी लीगल वाइफ है। सबके सामने वो वापस से उसे शादी करने के लिए प्रपोज भी करता है। मिली उसे हाँ कह देती है और यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिले। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्जन में।